निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है। और आज के चुनावी मैदान में जानते हैं हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वैशाली जिला के महनार विधानसभा क्षेत्र में। आज जानते हैं महनार का खास बात यह है कि आरजेडी के जो समाजवादी कद्दावर नेता रहे रघुवंश बाबू, उनका गृह क्षेत्र है, उमेश कुशवाहा का गृह क्षेत्र है। और उसके अलावा जानते हैं यहाँ का राजनीति जो है वो तो शुरुआत ही से जो है वो बहुत मतलब कहा जाए ना उलझा उलझा हुआ रहा है। अब किसके तैयारी में कितना दम है और किसका तैयारी रंग लाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और चूंकि हम लोग दूर दूर घूम रहे हैं तो भी देख रहे हैं कि जरा सरकार का काम का असर कितना दूर तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। और अभी देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, तो जिस क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र तक विकास कितना लेकर आए हैं ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए सब कुछ बात करते हैं, सब कुछ देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किसका प्रभाव है। पिछले दिनों चुनाव का जो रिजल्ट देखा गया और जिस तरह से उलटफेर देखा गया है, तो हमको लगता है कि जनता के लिए भी बताना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि विधानसभा में आए हैं, चुनाव के मौके पर आए हैं, इसलिए पहले शुरुआत करेंगे काम से, विकास से, और उसके बाद चुनावी माहौल क्या बन रहा है उस पर बात करेंगे। तो पहले विकास ही से शुरू करते हैं। विधायक जी रही आपकी 5 साल, है ना? यहाँ पर तो उलटफेर चलते रहता है, लेकिन उलटफेर के बावजूद जब किसी को मौका मिलता है तो जरूर साबित करता है कि हाँ भाई हम पहला वाला से बढ़िया हैं। तो ये जो बीना देवी है ये साबित की कि नहीं कि हम बढ़िया विधायक हैं? नहीं साबित की। कहाँ असफल हो गए? फेल्योर होगा विधायक। कहाँ असफल हो? कोई काम माने विकास का नहीं हुआ जनदाहा मनार में। ऐसा क्या काम था जिसका उम्मीद था आप लोगों को लेकिन नहीं? माने रोड हुआ, सड़क हुआ, यही सब हुआ। हाँ। कोई काम नहीं हुआ। और पिछली बार यहाँ से उमेश कुशवाहा बहुत काम किए, तो हार गए थे ना पिछले बार? हार गए तब भी काम भी अभी भी काम हो रहा है। हाँ। उन्हीं का काम हो रहा है। अच्छा, हार के बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहे विपक्ष के कहते हैं कि परिवर्तन चाहिए, तो आप लोग तो पिछले बार परिवर्तन किए थे, है ना? 20 में, हाँ 20 में परिवर्तन किए थे, तो उस परिवर्तन का फायदा मिला कि नहीं? हमको तो अभी तक कुछ फायदा नहीं मिला। विधायक बदले ना जी आप लोग? बदले, लेकिन कुछ बदलाव नहीं है। बीना देवी को जिताए तो कुछ बदलाव नहीं। अच्छा, बीना देवी महिला के तौर पे भी है, महिला नेता को हम लोग बड़ा खोजते हैं कि महिला नेता बड़ा कम राजनीति में आती हैं, तो महिला नेता को जब मौका मिलता है तो कुछ न कुछ बढ़िया महिलाओं के लिए भी करती हैं। तो वो सब कुछ की कि नहीं महिलाओं के लिए, बहन बेटी के लिए? देखिए, उनका काम था जीतना। हाँ। सिर्फ जीतना उनका काम था कि हमको जीतना है, जीत जाना है। और जनता क्या करेगी, कि जनता के लिए क्या करना है, उनको ये सब चीज की जानकारी ही नहीं है। हम जहाँ तक महनार विधानसभा के जो अभी खड़ा होंगे प्रत्याशी उमेश कुशवाहा जी, उनके बारे में एक खासियत है कि वो छोटा हो बड़ा हो हर आदमी को सुनते हैं। हाँ, कोई भी काम से जाइए वो रिस्पेक्ट भी देते हैं, काम भी करते और सुनते भी है। पिछली बार हार गए थे तब तो क्षेत्र से बाहर चले गए। सुनिए, वो जनता का निर्णय है, जनता क्या करती है। लेकिन क्या कहता है, हारने के बावजूद लोग बता रहे हैं, उसे हारने के बाद भी आते थे और हारे भी, लेकिन तो प्रदेश अध्यक्ष बने तो यही काम कर रहे थे ना। हारने के बाद भी वो जनता का मुद्दा सुनते थे। हाँ, मेरा पर्सनल भी इशू था, हम गए थे तो चिंते भी है, पहचानते भी है, जहाँ का भी एकदम जानते। जब छोटा बच्चा, हम अभी बहुत छोटे तो हमको जान गए, तो सीनियर को तो जानेंगे। हाँ, कोई भी जाता था उनके लिए, किसी भी काम के लिए भेदभाव नहीं किसी भी वो वर्ग के बारे में सभी को, किसी को भेदभाव नहीं करते हैं, वो अच्छा से बर्ताव करते हैं सभी को। बीना देवी जो अभी आपकी सांसद है वो नहीं विधायक है ना, वो तो यहाँ तो हमेशा देवी तो कुछ की ही नहीं, पूरा आज तक ले वो देखने भी नहीं है, जनता से मिलने भी नहीं आई है बीना देवी आज तक ले। जनता के हमेशा फॉरवर्ड और बैकवर्ड के नजर से देखी, वोट ले ली बैकवर्ड से, काम की फॉरवर्ड का, हमेशा फॉरवर्ड के बारे में सोची। लेकिन अगर हम जानते हैं कि अगर कोई नेता होता है तो उनको किसी भी वर्ग से मतलब नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी वर्ग से न हो, उससे कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि वोट उनको सबका लेना है। लेकिन वो बीना देवी थी हमारी विधायिका मैम, उनको मतलब इतना ही था कि हमको वोट दे दीजिए, हमारा जो फॉरवर्ड है उसके बारे में काम करें। लेकिन माननीय तो बात है ना भैया कि जैसे एक बार कोई विधायक जीत गया तो बहुत बार हम देखते हैं कि लगातार 2-3 टर्म विधायक है, तो अगली बार वोट लेने के लिए काम तो उतना करना पड़ता है ताकि कम से कम अगली बार हम टिकट मांगे तो जनता हमको जिता दे। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला बात को बिहार में जो नेतृत्व है नीतीश कुमार जी का, वो बेहतरीन नेतृत्व है। आप लोग भी देख सकते हैं हर चीज में, चाहे रोड ही क्यों, शिक्षा ले लीजिए। सुनिए ना, युवा हमको चाहता है। युवा चाहते हो छोड़िए ना, पहले हम विकास देखेंगे कि युवा देखेंगे? क्या देखेंगे? विकास देखेंगे कि युवा? विकास देखेंगे ना। जो हम लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए, देखिए नौकरी होना न होना अलग मैटर है, लेकिन जो बहाली निकाल रहे हैं नीतीश कुमार, चाहे गृह विभाग में हो, पुलिस में हो, शिक्षक में हो, हर चीज में
वो तो बढ़िया कर रहे हैं अभी ना। तो आप लोग का भत्ता भी कर दिया हाँ तो गया। वही तो सोचिए, तो हमको विकास है कि हमको युवा चाहिए। अगर हमको कोई बुजुर्गे कर दे अच्छा, तो हमें बुजुर्गे अच्छा लगता है क्या ना। भैया, विकास चाहिए कि युवा चाहिए? विकास चाहिए। विकास चाहिए। चाहिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस बार युवा हमारे साथ है। नहीं है युवा उनके साथ। क्या भैया, युवा तेजस्वी यादव के साथ है? नहीं, हम लोग नीतीश जी के साथ है। नीतीश जी के साथ? Yes, क्यों नीतीश जी के साथ क्यों है? वही 25-30, मतलब कि सबसे बड़ी की जो है हाँ। जो रोजगार देगा हम लोगों को, हाँ। हम लोग उसके साथ है। अभी आने वाले समय में भी 1 करोड़ रोजगार की घोषणा किए हैं। ऐसा थोड़ी होता है, पिछला बार भी मतलब उन्होंने कहा था कि जब सरकार बनेगी तो हम देंगे, तो सरकार तो उनका बना नहीं। वादा और करना दोनों में अंतर है। नीतीश जी कर रहे हैं। तो अभी तेजस्वी यादव एक ये भी बात कहते हैं कि हम बिजली फ्री करने कहे तो बिजली फ्री कर दिए, हम पेंशन बढ़ाने बोले तो पेंशन, हम जो बोलते हैं हम आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। इसमें जो बात है जो बोलते हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जो वास्तविकता है, जो 400 से 1100 किए नीतीश कुमार किए, आपको जो है जो भी व्यवस्था जो दिए हैं अभी तक, जो नीतीश कुमार जो दिए हैं, वो सिर्फ बोलते हैं। बोले तो 15 साल बोले, 2005 से लेकर के 15 तक जो उनका राज रहा, हम लोग यहाँ से जाते थे 4 घंटा लगता था हाजीपुर जाने में, 4 घंटा लगता था। उन्हीं के नीतीश कुमार जी के राज में अभी देखिए आधा घंटा में आ पाए होंगे। कि तेजस्वी यादव खुद से तो स्वीकार करते हैं कि मुख्यमंत्री वोट चोरी कुछ नहीं हुआ है यहाँ। वोट चोरी पहले होता था 2005 से पहले। जो अभी घूम घूम के कह रहे कि वोट चोरी था, बूथ छाप लेना तो स्याही डाल देना। 2005 से पहले तो लूट हो जाता था, पूरा बूथ है। वोट कहाँ गिराते लूटा थे? जाता था? बूथ कैसे लूटा जाता था? बूथ छपाई होता था। बूथ छपाई? हाँ, तो वो तो सब पार्टी के ना लोग करते होंगे। सब नहीं करते थे, सब नहीं करते थे। सब पार्टी के ना लोग नहीं, सब कहला करेगा। जिसको जहाँ चलती था वो अपन जाता था। जैसे अपना अपना पार्टी के जे रहता होगा, वो तो सब करता होगा अपने देखिए सब करता है, लेकिन उसका जो संरक्षण, जो रक्षा करना था, किसका था दायित्व? प्रशासन का था। और प्रशासन को मजबूत किसने किया? माननीय नीतीश कुमार जी ने। जब उन्होंने प्रशासन को मजबूत किया, प्रशासन जब अपने ड्यूटी संभाला, तब से वोट चोरी, जो भी बूथ कैप्चरिंग हुआ, सारा बंद हुआ। अच्छा, अभी क्या लगता है राहुल गांधी काहे नहीं कभी कहते हैं कि हाँ भाई हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? इतना बेचारा अपने कहते हैं। उनको खुद पर विश्वास नहीं है, वो कैसे कह देंगे कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी को? वो जान रहे हैं कि यहाँ से जो है से हमारे बिहार से जो है से कोई हमारा पार्टी जीतने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं ना है कि सोचते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए इनको कह देंगे तो हमारा सीटवा ना कम कर दें। ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ से जो है सब वो समझ रहे राहुल गांधी कि हमारे बिहार से जो है उनको कोई सीट निकलने वाला नहीं है, इसीलिए वो जो है से अभी खुल के नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री। भैया देखिए सबसे बड़ा है कि हम एक बात बता रहे हैं कि आप जिस रोडवा पर मैं आए वो ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ठीक है, तो विकास हुआ कि नहीं? उससे पहले था नहीं था, अभी है। नीतीश कुमार जैसा बोल रहे हैं कि पहले देखे थे जी। देख कितनी सही बात। हम लोग स्टूडेंट ये बात समझ रहे हैं ना हर चीज। हाँ, ये तो बहुत तार ठोक के कहते हैं तेजस्वी की युवा मेरे साथ है, युवा चाहता है बदलाव। हम इससे सबसे बड़ा बात है, मतलब कि सबसे बड़ा बात है रोजगार देना। अभी बिहार सरकार, जिससे कि जो चाचा जी है, पूरा भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पूरा अपना बिहार बना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना वैकेंसी नहीं आता है, उससे ज्यादा पूरा वैकेंसी पूरा बिहार में आ रहा है। खुशखबरी मिला, खुशखबरी की बात है तो रोपी नहीं बताते हैं हम लोग को। जो दादी बताती है, पप्पा बताते हैं, वही बताते हैं कि पहले कुछ नहीं था, अभी है। युवा नहीं ना जानता 2005 से पहले का कहानी। वो तो अगर 2000 में अगर पैदा हुआ होगा और 25 साल का होगा तो वो थोड़े जानता है कि बिहार में क्या स्थिति था 2005 से पहले। वो तो कहते हैं कि वो फैलाया हुआ है बीजेपी का, जेडीयू का, नीतीश कुमार का फैलाया हुआ है। कुछ नहीं, अच्छा क्या बोलेंगे? उनके पास कोई विजन है बोलने का? तो कहते हैं कि फैलाया हुआ है, इतना बढ़िया शासन था, गरीब अति पिछड़ा सबके आवाज हम दिए। उनका सब संरक्षण गुंडा रहता था, सारा बूथ कैप्चरिंग होता था, हम देखे हुए हैं। समझे, हम खुद जो है सो मतलब मार काट देखे हुए हैं, इसीलिए अरे बहुत होता था गैदरिंग होता आया 5 के बाद आया है नीतीश जी के शासन में, कोई नहीं किया है। और इतना काम हुआ है कि आप देख लीजिएगा ना, 225 फिर से नीतीश। क्या लगता है बीना देवी को ऑलरेडी टिकट देगा? नहीं देगा, नहीं दे पाएगा टिकट जी। यहाँ उमेश कुशवाहा जी का फाइनल है माना विधान। वो तो चले गए लालगंज, चले गए। वो तो लालगंज से तैयारी कर रहे हैं, लालगंज से तैयारी कर रहे हैं। लालगंज जा रहे हैं वो। लालगंज जा रहे हैं जी।
अभी तक हमारा कहाँ कुछ नहीं नहीं, लालगंज के लिए चले गए वो लोग, टिकट यहाँ से उपाय नहीं है। महनार में जितना उमेश सिंह कुशवाहा पिछले 1 साल में जितना 5 साल में उनका जो 20 करोड़ का जो फंड है ना, नीतीश से चाहे करेंगे। यहाँ जो है यहाँ सिस्टम नीतीश कुमार का चलेगा, चच्चा बहुत काम है ना, 5 साल में बीना जी का जो फंड था 20 करोड़, वो तो ऐसे ही बेच ली हवे में, वो कोई काम की नहीं। लेकिन 1 साल में हमारे जो यहाँ का जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी है ना, 2560 करोड़ का योजना यहाँ पर देने का काम किया है, तो लोग उनको वोट देगा। 40 रोड जो है ना अपने महनार विधानसभा में पास करवाए हैं उमेश जी, और उमेश जी हर वर्ग के दरवाजे पर जाते हैं, गरीब हो अमीर हो, शादी ब्याह किसी भी कार्यक्रम में जो है ना उमेश जी पहुँच जाते हैं। विगत 1 साल में 338 रोड सड़क बनवाए हैं। मिनिमम अगर किसी पंचायत में देखा जाए ना तो 3 सड़क से कम नहीं होगा जिसको बनवाए हैं, और 155 ऐसा रोड है जिसको 77 लीज लेके जमीन मुहैया करवा के रोड बनवा रहे हैं। अच्छा, हमारे आप लोगों के बीच में पकड़ किसका ज्यादा है, उमेश कुशवाहा का कि बीना जी का? उमेश कुशवाहा उमेश कुशवाहा का। अब बीना जी नहीं आती हैं कि हाँ भाई किसी को कोई दिक्कत है, कोई बात सुनना है, शादी ब्याह मरनी हरनी? यहाँ से जीते वजह से जैसे क्षेत्र में आई नहीं है, भूल गए कि विधायक को कहीं है नहीं ऐसा ही बातें है। चाची इन्हें आजा कहाँ घर हो? पानापुर है। पानापुर। वोट देवा? हाँ। पेंशन उनसन बनल हो? पेंशन बनल हो? कौन के पेंशन बने? पेंशन वृद्धा पेंशन मिल रहा है ना? का है का जनी की जाने के लिए ना मिले ऐसा बेटा पुतो के ना देला पासबुक, ऐसा ना कि पुतो है वृद्धा पेंशन उठा रहा सुनो और से कौन काम तो ये बताओ कि अभी सरकारी स्कूल में जो सुविधा वगैरह मिलना चाहिए वो मिलता है कि नहीं? मिलता है। क्या क्या मिलता है? बहुत कुछ, पानी व्यवस्था, बाथरूम उथरूम अब सब बन गया है। मिडिल क्लास में कुछ नहीं था, हाई स्कूल में सब कुछ है। उमेश कुशवाहा के देन से है, सब उमेश कुशवाहा बन रहा है। बाबू ये बताओ कि अभी जहाँ जाते हो पढ़ने के लिए तो वहाँ पे टीचर लोग कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा पढ़ाते हैं, पहले से ठीक है सब। बीपीएससी वाली भी आई है? हाँ सब है। बीपीएससी वाली भी आई है, तो वो लोग कैसा पढ़ाते हैं? ठीक पढ़ाते हैं। ठीक पढ़ाते हैं। पहले वाले ज्यादा अच्छे थे कि अभी वाले? पहले वाले नहीं थे, अभी वाले ठीक है। अभी वाले ठीक है। अच्छा ये बताओ बाबू कि तुम अपना क्षेत्र जो तुम्हारा है उस क्षेत्र में कुछ बदलाव देखते हो कि बढ़िया या अच्छा, कुछ खराब हुआ है? बदल रहा है, अब पहले से अच्छा हो रहा है। आज जो अभी तुम्हारी विधायक हैं, एमएलए हैं, उनको पहचानते हो? हाँ उमेश कुशवाहा है। बीना देवी ना है जी? बीना देवी। हाँ? ना देखे हो क्या तुम? अरे बाप रे, बताइए ये बच्चा बेचारा अपना विधायक को चिन्हो नहीं करता है। नए नए लोगों के सामने कम से कम आना चाहिए ना। अभी 9th में चला गया। देखिए एक बच्चा है, एक स्टूडेंट होते हुए नताम, इसको एज होगा लमसम 12-13 साल, ये उमेश जी के मुंह पे बैठा रखा है, तो सोच लीजिए इससे काम क्या किए होंगे उमेश जी। बीना जी को कैसे नहीं पहचान रहे, जो प्रेजेंट विधायक रहते हुए नहीं पहचान पा रहे हैं। नहीं घूमती है क्या? नहीं, वो तो दिखाई नहीं दे रही है, जरूर लोग पहचान दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। वो लालगंज चले गए वैशाली छोड़ के। क्या भैया बीना जी आती है घूमने फिरने कि हाँ भाई कोची काम होले कोची काम ना होले ना? कभी भेटो हम सब चिन्हबो न करे, चिन्हबो न कर ना चिन्हबो न करेली हम। 2-4 गो वोट तो जरूर लगले कि हाँ भाई एने बिना दे काम होले बिना दे नाम जने लेकिन चिन्हले न जो कौन हथिन से। तो उनका साहब चल गए थे दूसरा पार्टी में, तो का रहथिन कि वहू निकल जेती? तो लोग गलथिन तो हम तो चिन्हबो न करे छी। रामा सिंह के उनका साहब तो चल गए थे दूसरा पार्टी में। वो जिधर फायदा देखते हैं अपना उधर जाते हैं, समझे? अपना दाल गलाते हैं। यहाँ जनता उनता से उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो चले गए तो चले गए अपना। इधर सब उमेश जी के पसंद के काम है। हमारे इधर मेला में जो सरकारी मेला करवाए थे, रोड का बनाए हैं, तो उन्हीं को पसंद है। आज जब महिला विधायक है तो महिलाओं के लिए भी बहुत सारा काम वाम कुछ न कुछ। यहाँ का जो विधायक बना है ना, पता कर लीजिएगा, चैलेंज के साथ देते हैं। अगर 5 गो ईंटा लगाया होगा ना यहाँ तो गुलामी खटेंगे। 5 गो ईंटा ही विधायक नहीं लगाया है आपके गाँव में? हाँ, इस पंचायत में, गाँव में नहीं, पंचायत में 5 गो ईंटा नहीं लगाया है। अब सारा को मतलब अपना बुझाता है कि बहनोई के दामाद के दे दिया है। सही बात है, पता लगा लीजिएगा। माने एक पंचायत में बहनोई दामाद के लिए थोड़ी विधायक दिया है, पता कर लीजिएगा। चोर चुहार वाला काम किया है, सब दे दिया है सब। एक 5 वही डरे यहाँ से भाग रहा है। रमा सिंह भाग रहा है। वो जाएगा कहाँ, लालगंज जाएगा कि आरा जाएगा, उसको पता चल गया है कि हमको बनार के जनता से भेंट हो गया है, जो काम नहीं के ठगे है ना, उसका मतलब पता। इस बार टिकट तो मांग ही रहा हूँ। नहीं, हमको टिकट नहीं मिलने वाला है, कोई उनका उपाय नहीं है। नीतीश कुमार जी
हर महिला को रोजगार, हर युवा को रोजगार और हर वृद्धा पेंशनधारी को 1100 रुपया और 125 यूनिट जो दिए हैं नीतीश कुमार जी, ये इनके अभी फिर नीतीश सरकार चाहिए। गाँव में बिजली फ्री हुआ है। हाँ, बिजली फ्री हो गया। 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया 1 जुलाई से। 25 यूनिट तो आप लोग को कम पड़ जाता होगा। नहीं, कम नहीं पड़ता है, कम नहीं हो है। जाता है उतना में कि कम? ओके हो जाता है 125 यूनिट, ओके हो जाता है अच्छा ये बताइए कि बगल में हमको स्कूल दिख रहा है, इसे तो देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन पढ़ाई कैसा होता है? पढ़ाई बहुत अच्छा होता है अच्छा होता है जी। नए टीचर भी आए होंगे? हाँ, नए टीचर आए हुए हैं। UPSC वाले? हाँ, आए हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि पिछले 5 साल में क्या क्या बढ़िया काम हुआ? यहाँ का विधायक जो मतलब निकल गया, पहचानते ही नहीं विधायक कुछ नहीं किए हैं। 2 बार इलेक्शन जीते, उनके पत्नी जीते, वो जीते, कुछ नहीं किए हैं। ये कितना पानी रहता है, यहाँ बहुत ठंडा पानी लगा हुआ रहता है। जब पानी था उस समय आए थे देखने उसने? हाँ, हम लोग इतनी लोकल आदमी हैं। विधायक जी नहीं आते हैं दुलिया पंचायत में, एक भी काम नहीं है। बाकी कहीं 5 साल के अंदर पंचायत के 90% जनता होंगे वो भी वर्तमान के विधायक को नहीं पहचानते, कोई गारंटी के साथ कहते हैं जी। बताइए तो कहते तेजस्वी यादव की इस बार जो है मुख्यमंत्री हमको बनाना चाहता है, युवा कहने से होगा, कहने से होता तो अपने बन जाते इस ना। बार उनका खाता नहीं खुलने जा रहा है। 2025 225 फिर से नीतीश एक सीट के लिए भी तेजस्वी यादव को तरसना पड़ेगा, एक सीट के लिए। कह रहे हैं कि हमको युवा चाहता है इस बार की परिवर्तन हो, मतलब नीतीश कुमार आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएंगे। सब जाति के युवा थोड़े चाहते हैं, यादव का युवा चाहता है, तो यादव का युवा चाहने से कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो तेजस्वी यादव तो ये भी कहते हैं कि हमारे साथ एमवाई समीकरण है, तो एमवाई समीकरण तो उनके साथ है ना? उनके साथ है, लेकिन जनता के साथ तो नहीं है। जनता के साथ क्या है? जनता के साथ तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, उन्होंने नहीं किया है। क्या किया है? कुछ भी मुझे कोई गांव घर के अंदर किसी चीज का रास्ता या कोई भी प्रकरण दिखा दे मुझे। कुछ भी नहीं किया है। विधायक जी ने नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया है। नीतीश जी के राज्य में बहुत कुछ हुआ। लालू जी तो कहते हैं कि हमने जितने लोग थे लालू जी के समय में तो ये होता था, जो रेलवे स्टेशन से हम लोग निकलते थे ना, तो टिकट रख करके हाथ में कहते थे क्या, जो टिकट लाओ दोबारा टिकट लाओ, नहीं तो सारा जुर्माना लाओ। ऐसे कहते थे। मतलब एक टिकट उनका जो स्टाफ जो था वो खुद कहता था जो कि टिकट दे दीजिए, टिकट देते, उसके बाद कहते आपने टिकट दिया ही नहीं। जिस समय वो रेलवे मंत्री थे उस समय? हाँ जी, उस समय रेलवे मंत्री में भी यही हाल हुआ उनका। अच्छा। हाँ, जब हम लोग दिल्ली से पटना आते थे तब भी यही हाल था। और महंगा टिकट मिलता होगा तो लोग भाई कोई मेहनत से आ रहा है तो टिकट कटवा के आएगा तो पैसा लेगा ही उसमें। बिल्कुल। 2 टिकट लेने का कितना? 2 टिकट लेने का पैसा, उसके अलावा अगर एक गलती हो गया तो चलिए, गलती हमारी है तो मान लीजिए सजा देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन न गलती के कारण टिकट रख करके उसके बाद कहते हैं टिकट तो आपने दिया ही नहीं। अरे बाप, टिकट छिपा लिया जाता था और ऊपर से धमकी दिया था, जो मारूंगा थप्पड़ साले राज 3 5 का था। जानता है किसका राज है? ऐसे आवाज निकलता था। अरे बाप रे बाप। तो कहते हैं कि हमने ही, जिसका आवाज मुंह में नहीं था उसको मुंह में आवाज लीजिए, तो अब यही तो आवाज है जो कि अब पैसा दीजिए दोबारा। बताइए। और उस समय ये सब भी शांति वाला माहौल था ना, सब जगह मिलजुल के लोग रहते थे। क्या मिलजुल के रहता था? लोग 10 बजे के बाद रोड में चलना, हमारा NH में जाना भारी पड़ता था। सड़क उड़क कैसा था? सड़क सब बेकार था। कहे कि बहुत लोग कहते हैं कि सड़क बनाने से विकास हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। सड़क बनाने से विकास नहीं होता। सड़क अगर बनेगा तो विकास जरूर होगा, क्यों नहीं विकास होगा? सड़क बना दिए, इतना पुलिया बना दिए, उससे क्या हो जाएगा? तो पुलिया उन्हीं का राज में थोड़े बना है, और भी तो राज में बना है, उन्हीं का राज में कोई थोड़े बना है। उनके भाई अभी रूठे हुए हैं, बगल में आपका महुआ है। भाई रूठे हुए हैं तो कौन ऐसा घर है जहाँ भाई उठा हुआ नहीं है? प्रत्येक घर में भाई उठा हुआ है। जिस घर में भाई रूठता है, जिस घर में भाई रूठता है उस घर में पहले भाई रूठा हुआ था, कल से बहन भी रुसा हुआ है। पता नहीं उनकी, कल से उनकी बहन भी रुस गई। कौन बहन? बहन रोहिणी आचार्य वो रुस गया है कि आ गया हरियाणा के खिलौना करने वाला संजय राय, तो संजय यादव, तो उसको जो तय करे रे हमरा भाई बहन को अलग का कहाँ से हरियाणा के चलाया है। तेज प्रताप यादव जयचंद किसको कहते हैं? जयचंद वही संजय हरियाणा वाला को कहता है। हाँ, उसी को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि 2020 में जो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का इतना बड़ा लक्ष्य है उसमें कुछ बाधा डाल दें, ये सब चीज विफल हो जाएगा। नहीं, वो तो तेजस्वी यादव जब तक नीतीश कुमार जी जिंदा रहेंगे ना, जब तक तेजस्वी यादव अभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तेजस्वी ही नहीं, बिहार के कोई भी नेता मुख्यमंत्री तब तक नहीं बनेगा
जब तक नीतीश जी जिंदा है। क्यों ऐसा कॉपीराइट थोड़ी है? अरे नीतीश जी विकास पुरुष है, यह बात जान लीजिए। मतलब वो अपना माँ बाप का बेटा है, जो मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा कोई संविधान में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं? उनमें योग्यता नहीं है, उनमें योग्यता नहीं है बनने का मुख्यमंत्री। बनना चाहेंगे? एकदम बनेंगे, हमको बनना है, उनको 100% बनना है। नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, बनना है उनको। तेजस्वी यादव मुसलमान को भी छलने का काम किया है। अभी ओवैसी साहब भी बोले थे कि गठबंधन करने के लिए, तो देखिए ओवैसी से भी गठबंधन नहीं किया, जबकि मुसलमान तो ओवैसी को मानता है, तो मुसलमान को भी छलते हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जो मुसलमान के लिए जो काम किया है, अभी देखिए अल्पसंख्यक से इंटर पास करने के बाद लड़की को स्पेशल 15,000 25,000 तो इसे मिलता ही है फर्स्ट डिवीजन के बाद, उसके बाद 15,000 भी अल्पसंख्यक के महिला को लड़कियों को मिलती है। तो नीतीश कुमार काम किए हैं, विकास पुरुष है, और हम लोग विकास पुरुष के साथ हैं। चलिए महनार में क्या समीकरण बनेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी जो बात चल रही है उसमें तो यही है कि एक ये भी असमंजस है कि बीना देवी दोबारा से आती है कि सही में इन लोग जैसा कह रहे हैं कि क्षेत्र बदल लेंगी। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ से उमेश कुशवाहा तो भाई अपना दावेदारी ठोके हुए हैं ही। लेकिन क्या समीकरण बनेगा ये तो हम भी बाद में देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।